सारी संगत का स्वागत करती हूँ और थैंक यू सो मच करण अंकल, आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने ये मौका दिया है। सुबह-सुबह कितनी सुबह यहाँ पर 5:30 बजे थी जब मंदिर में जाप होता है और आपका भी ये लिंक शुरू हुआ है। और ग्रंथों में लिखा हुआ है कि गुरु को पूजने से भी ऊपर है गुरु की उस्ता करना, गुरु जी के बारे में सारी दुनिया को बताना। उसमें कोई किसी चीज़ की अ, मैं कहूँगी आपको अ, झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने महसूस किया है कि आपके गुरु ईश्वर हैं, या आपने आपके साथ जो-जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो एकदम सररियल, मेरा मतलब कि जो कहीं कोई भी नहीं कर सकता, केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। जब इस तरह का आपको अनुभूतियाँ हों या आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिली आपके गुरु की, तब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? केवल उसको अपने तक सीमित करके रखना, तो वो तो गुरु की बड़याई नहीं हुई। वो तो आपने कहते हैं ना कि सेल्फिशली अपने तक रख लिया है उसको। जिस प्रकार एक पानी होता है, पानी का एक आप सैलाब थोड़ा-सा रखो और जब तक उसको छोड़ो नहीं, तो वो रखे-रखे, या तो वो उसमें आपको अपनी ईगो की महक आने लगेगी कि मेरे साथ ये है, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, सोच-सोच करके, या तो उसको छोड़ दो एकदम। सब तक पहुँचना चाहिए उस अमृत धारा को। और उसी प्रकार गुरु की ज्योत है, गुरु जी की जो डिवाइन लाइट है, वो हर एक जीव, चाहे कोई डिज़र्विंग हो या ना हो, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये किसी का भी काम नहीं है। हमें तो केवल अपने गुरुजी की स्तुति करना है, उनके बारे में बताना है। और अगर उसके उसकी वजह से अगर किसी एक संगत का भी कल्याण होता है, तो समझ लीजिए कि ये जीवन ही धन्य हो गया हम सबका। क्योंकि गुरुजी तो हमेशा कहते थे, गुरु का कि उसका करना पाठ से भी बढ़कर है। आप कितने जप तप कर लीजिए, कितना आप ध्यान कर लीजिए, जब तक आप अपने गुरु की जो अनुभूतियाँ, जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने आपको बख्शी है, उसके बारे में आप इस संसार में अपने गुरु की महिमा ना सुनाया तो क्या किया? ये जीवन तो यूँ ही चल गया ना। और उसके थ्रू गुरुजी सुनने वाले का भी कल्याण करते हैं और सुनाने वाले का। ये डायरेक्ट गुरुजी ने मुझसे बोला एम्पायर स्टेट में। गुरुजी के दरबार में जब 1998 में दिसंबर का ही महीना था, बहुत ठंड थी। वो दृश्य मैं कभी भूलूँगी नहीं। गुरुजी अक्सर कहते थे, शुरू से बताओ। एक और बात है कि जब सिंगापुर से हम आते थे, अ, शुरू-शुरू में तो कुछ पता ही नहीं रहता है हम सबको ना कि ईश्वर कौन है, और अ, क्या ये जो आशीर्वाद मिलता है, जो आशीष मिलता है, जो कल्याण करते हैं गुरु आपका, वो क्या है, ये भी समझ में नहीं आता था। क्योंकि हमारा तो जीवन पलटा हुआ था ना। ये कलयुगी जीव हम सब इस संसार में रूढ़वादियों की तरह, एक लकीर की तरह जो है उस पर ही चलते रहते थे। पूजा पाठ करो, भगवान से माँगो, ये करो, वो अभी भी मैं करती हूँ, क्योंकि जो आपके डीएनए में बसा हुआ है ना, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा आपको छोड़ने के लिए। गुरुजी ने बस ये कहा कि अपने गुरुजी के लिए थोड़ा समय निकालो और गुरुजी से प्रेम करो। और जो
शिव जी की पूजा, उनकी अर्चना, उन पर जल चढ़ाना, माता रानी का नवरात्रि करना, रामचंद्र जी की स्तुति करना, रामायण पढ़ना, अखंड रामायण करना, ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी बचपन से। और एक मन में एक जिज्ञासा हुई, महादेव को शिवरात्रि का व्रत करते हुए मैं छोटी-सी थी और जल चढ़ा रही थी। मेरे मन में अचानक ही ये जिज्ञासा हुई कि जिनको मैं इतना पूजती हूँ, वो क्या उनके कभी मुझे दर्शन हो पाएँगे? ये अंदर ही अंदर, कि देखिए कि आपका कुछ ख़्याल नहीं होता है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी और जो भी आप कह लीजिए, मैं तो उस समय स्पिरिचुअलिटी का मतलब भी नहीं जानती थी, मैं तो केवल भक्ति ही करती थी, माता रानी की और शिव जी की। आई वाज़ टोटली जस्ट डिवोटेड, दैट्स इट। मुझे और कुछ मालूम ही नहीं था। मेरे घर में सारे लोग थोड़ा परेशान होते थे कि तरह-तरह की चीज़ें मेरे मेरे से बोलते थे कि तुम सबको डिस्टर्ब करती हो, सुबह उठ जाती हो, पूजा करती हो, ये सब क्या है? अभी कोई उम्र है तुम्हारी? और व्हाटएवर जो चीज़ें होती हैं, पर these things are not by yourself. This is something that you're born with. It just comes to you, and the thing that gives you the most happiness. कइयों को घूमना-फिरने में खुशी होती है, कइयों को कपड़े लेने में खुशी होती है, कइयों को चीज़ों से लगाव होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इस दुनिया की नहीं होती, वो कहाँ से क्या आता है, वो मैंने महसूस किया बचपन से। मुझे कभी-कभी मैं खिड़की खोल कर के शाम को अक्सर मेरा मन बेचैन होता था। मैं कभी-कभी पता नहीं क्यों शाम को बाहर की तरफ देख कर के आकाश की तरफ रोने लगती थी और सोचती थी कि मैं कहाँ से आई हूँ? अब मैं क्यों आई हूँ? ये मेरा घर नहीं है, मुझे कहीं और जाना है। बहुत ये होता था और मेरे घरवाले परेशान थे, मेरी मदर सबसे ज़्यादा। वो मेरा मन डाइवर्ट करने की कोशिश करती थीं कि फ्रेंड्स के साथ जाओ, घूमो-फिरो। उन्हें लगता था ये अगर इस रास्ते चली जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। थैंक्स टू माय मॉम कि मेरा जीवन जो है बैलेंस रहा, क्योंकि गुरुजी भी बैलेंस संगत ही चाहते हैं। एक्सट्रीम बिल्कुल नहीं चाहते थे गुरुजी। गुरुजी चाहते थे मेरे से जुड़े रहो, पर परिवार में सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, क्योंकि जब गुरुजी के दर्शन हुए, जब मुझे अनुभूतियाँ होने लगी, तो फिर वही बचपन का जो सवाल था वो फिर उभर आया कहीं सबकॉन्शियस माइंड से, कि नाउ आई हैव फाउंड गॉड, जिनकी मुझे बचपन से तलाश थी। अब मुझे क्या करना चाहिए? और अ, ये सारी चीज़ें, घर-द्वार, बच्चे, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब थोड़ी-थोड़ी सी लगती हैं कि मुझे गुरु तक जो मेरा कर्तव्य है वो नहीं मैं कर पा रही हूँ। अंदर ही अंदर एक प्रश्न आता था कि मैं गुरुजी के पास ही रहूँ और उनकी सेवा करूँ। उनके बर्तन धोऊँ, उनके चरण, उनके मतलब सब, जैसे एक चाकर होता है उसकी तरह रहूँ वहाँ। पर कभी-कभी वो माँ की याद आती थी। लगता था पता नहीं वो क्या कहेंगी। तो कुछ बोलती नहीं थी, पर ये मेरे मन में ये बार-बार ये ख़्याल आने लगा। और गुरुजी तो आप सब जानते ही हैं कि वो तो आपके कितने परतों के अंदर तक जो-जो ख़्याल हैं, जो-जो आपकी सोचते भी हो, उस त वहाँ तक सोच तक गुरुजी पहुँचते थे। कुछ उन्होंने मुझे बुलाया एक दिन और कहा, "तू सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करती रहे, करते हुए मेरे से जुड़, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है।" और उन्होंने मेरा वो उसका पूरा उन्होंने
निवारण कर दिया। गुरु का आदेश सर माथे पर। अगर आपने गुरु धारण किए हैं, इसको लाइटली नहीं लीजिए। ये कितने जन्मों की तपस्या के बाद हम सबको ये मौका मिला है। गुरु को सर्वोत्तम और गुरु कृपा हर के ऊपर है। देखिए, अभी यहाँ सियाटल में तो बहुत सवेरा है। एकदम बाहर अंधकार है क्योंकि जाड़े का मौसम है, धुंध है, ठंड है। पर ये क्या चीज़ है जो हम सबको इकट्ठा करती है, चाहे कितना भी, चाहे रात भर आप बैठे रहो, वाणी थकती नहीं है। बस एक गुरु से जो प्रेम होता है ना, उसकी वजह से ये सारे कार्य इस धरती पर हो रहे हैं। और गुरु अपनी ब्लेसिंग्स की वर्षा हर पर बराबर कर रहे हैं। हमें बस महसूस करने की और उसको रिसीव करने की, वो भी एक कला है। गुरुजी कहते थे, मैं तो दे रहा हूँ। उसको लेने के लिए भी हमें अपने को एक अच्छा पात्र बनाना पड़ता है। देखिए, बारिश तो ईश्वर आकाश से सबके घर होती है, पर अगर वो बारिश को, अमृत को आपको किसी पात्र में रखना है, तो पात्र भी साफ होना चाहिए ना, पात्र भी अवेलेबल होना चाहिए। वही उसी प्रकार ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। जो गुरु जी कराएँगे, क्योंकि गुरु की उस्तक करना, मैं कहूँगी, वो खुद ही कराते हैं, किसी की बस की बात नहीं है। चाहे आप कितने भी जुड़े हों, कितनी भी ब्लेसिंग्स हों, एक समय कभी आता है कि एकदम आप ब्लैंक हो जाते हो। ये सारी चीज़ें ये गुरुजी की ही हैं। जब वो बुलवाते हैं, कब आपको बोलते हैं, कब आदेश आता है, किसके थ्रू, किस प्लेटफ़ॉर्म से, कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। ये सारा चक्र जो है गुरुजी का ही चलाया हुआ है। तो यही कहते हुए, जैसे मैंने कहा कि 98 में हम दिसंबर में गुरुजी के दरबार में, जो बचपन की जिज्ञासा थी, मैं शिव जी को पूछती रहती थी, सोमवार का बहुत बहुत मन से उठ करके। बचपन से मैं सुबह वाइट कपड़े पहन लेती थी, उस दिन के हिसाब से, और शिव जी की स्तुति करना, उनकी भजन लगाना, उनका शिव चालीसा पढ़ना, ये सारी चीज़ें। और बस यही मन में था कि कब मिलेंगे आप। और वो दिन आया जब गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया, और जब मेरे एमपी जी के चाचा जी एक माध्यम बने, वो बड़े पूजनीय हैं गुरुजी ने। अपने दरबार में एक बार मुझे, मेरे सामने उन्होंने मुझे बताया कि जो भी आपको गुरु जी के दरबार में लाता है, उसको कभी भी आप भूलिएगा नहीं, और उसका आदर सम्मान करिएगा। उसके थ्रू, उसके माध्यम से तुम मेरे दरबार पहुँचे हो। तो गुरु जी ने ये ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, और ग्रैटिट्यूड में बहुत शक्ति है। आपके मन में एक कोमलता आती है, आप नीवा हो जाते हो। किसी को ग्रैटिट्यूड फ़ील करने के लिए भी आपको ज़मीन में बैठ कर के प्रणाम करना पड़ता है, तो आपकी ईगो भी आपके साथ नीचे होती है। ये गुरुजी ने सिखाया है। उसी प्रकार से बहुत ही आदरणीय उनकी, उन उनको मैं हमेशा मन से आभार जताती हूँ, और उनकी वजह से हम गुरुजी के दरबार तक पहुँचे। और
हमारा जीवन ही बदल गया। क्योंकि जब वहाँ पहुँचे पूरी जो पड़ती थी, सुगंधित पुष्टिवर्धनम, वो शिव जी की वो जो स्तुति है, जो मंत्र है, वो सारी चीज़ें अनुभूतियाँ होने लगीं कि इतनी डिवाइन फ्रेग्रेंस, रूहानी खुशबू जिसको आप समझिए, जो कहीं भी नहीं, वर्ल्ड के बेस्ट परफ्यूम्स में भी वो नहीं है। और वो तो आपके सोल तक पहुँच जाती है। आप गुरु जी के पास जब जाते हो तो लगता है एकदम कहाँ आप आ गए हो? स्वर्ग, उनका तेजस्वी स्वरूप, उनका चेहरा, उनका प्रेम, उनकी जो मुस्कान थी, सबको मोह लेती थी और सबको गुरुजी हाथ जोड़ करके नमस्ते करके बहुत ही विनम्रता से, मोस्ट हम्बल गुरु, वो कहीं भी नहीं देखा है। और हम सब जितने भी जैसे भी हों, अच्छे बुरे, गुरुजी सबको वैसा ही वेलकम करते थे, एक बराबर, with all our weaknesses, with all our misgivings. He used to just welcome us with open arms. इसीलिए वहां से जाने का मन नहीं होता था, क्योंकि इतना प्यार, इतना दुलार, इतना अपनापन कहीं नहीं मिला। गुरुजी कभी नहीं किसी को कहते थे तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, क्योंकि गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं ना। वो तो जो हम सिंगापुर में बात करते थे और जब गुरुजी के दरबार आते थे वो रिपीट कर देते थे। That proved us that Guruji is everywhere. He's omnipresent. शुरू में डर भी लगता था कि इनको कैसे पता चल जाता है। But as time went, we realized कि गुरु जी का प्रोटेक्शन है ये हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज। गुरु जी लिखते थे ना, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। ये केवल एक दो दिन के लिए नहीं है, एक दो साल के लिए नहीं है, जन्मों जन्मों तक के लिए है। क्योंकि हमने नहीं चुना गुरु जी को, गुरु जी ने हम सबको चुना है। जब वो टाइम होता है, गुरु जी अपने भक्तों को या जिसको ब्लेस करना चाहते हैं उसको अपने दरबार बुलाते हैं गुरु जी। देखिए, आपने भी ये महसूस किया होगा कि कितने लोगों को आपने जोड़ने की कोशिश करी हो। कोई जुड़ता है, कोई नहीं जुड़ता। ये सबका प्रारब्ध है। और मैं कहती हूँ ये गुरु जी के ऊपर डिपेंड करता है, कौन उनके दरबार आता है और कौन उनसे जुड़ता है। और टाइमिंग उन पर होती है। हो सकता है शुरू में लोग नहीं आते हों, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कई लोग 10-10 साल बाद आते हैं गुरु जी के दरबार में। कहते हैं, "अरे! उस समय आ जाते तो कितना अच्छा था।" मैं स्माइल करती हूँ, अंदर ही अंदर सोचती हूँ, ये तो गुरु जी का की टाइमिंग है। क्योंकि जब समय होता है, जब हमारे उनको ब्लेस करने का समय भी होता था, गुरु जी हमेशा अपनी वॉच देखते थे, घड़ी पहनते थे गुरु जी, और बार-बार देखते थे टाइम से। टाइम से लोगों को वापस घर भेजते थे। टाइम से वो लंगर लगवाते थे। किस टाइम कौन-सा शब्द बजना है, किसके लिए, सारा कुछ गुरुजी ही करवाते थे। और मैं वहाँ बैठ के सोचती थी, गुरुजी तो कहीं जाते नहीं, ये बार-बार घड़ी क्यों देखते हैं? कुछ समझ नहीं थी ना, तो मैं भी एकदम ऐसे ही वहाँ पहुँची अपनी पुरानी धारणाओं के साथ, और गुरुजी ने मेरा जीवन ही बदल दिया। कभी मैंने गुरुओं के पास इस प्रकार मैंने कोई एक्सपीरियंसेस नहीं हुए। हाँ, सम्मान सबका करती थी। क्योंकि बचपन से सम्मान करना सिखाया गया था। जो आध्यात्मिक रास्ते में जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स करते हैं उनका सम्मान करना चाहिए।
पर इस तरह का मैंने कभी भी महसूस नहीं किया कि वहाँ जाते ही आँसू निकलने लगते थे। और पहले ही दिन गुरुजी ने हाथ उठा के बोला, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता, जिसकी वजह से हम वहाँ गए थे। और वो उसी क्षण उसकी हीलिंग हो गई, जो कितने वर्षों से उसको इतना बुरा अस्थमा था। हाउ इज़ इट पॉसिबल यूएस में पैदा हुई, यहाँ सारे डॉक्टर्स इंडिया में, सिंगापुर में, कोई इसका अस्थमा का केवल ट्रीटमेंट मैनेजमेंट होता है, कोई उसका क्योर नहीं है। पर गुरुजी ने तो उसको जड़ से ही निकाल के फेंक दिया। ये कौन कर सकता है? That was the first awakening of my soul who is Guruji। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। हम सब की, पूरे परिवार की गुरुजी की बहुत-बहुत कृपा है कि गुरुजी ने सारे परिवार को जोड़ा हुआ है। अपनी भक्ति से, श्रद्धा से, विश्वास से, अपने प्रेम से। और इसी प्रकार उसी समय ठीक हो गई। हम वापस सिंगापुर चले गए। वहाँ जाकर के मन नहीं लगता था, जैसे खिंचाव सा रहता था। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो बार-बार मन होता है जाने का, मिलने का, उसी प्रकार से महसूस किया मैंने। आपको गुरुजी के साथ जो एक्सपीरियंस होने लगते हैं, वो लगता है कि ये कुछ, ये नॉर मतलब ही इज़ नॉट अ रेगुलर पर्सन, देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड। और एक-एक करके कितने एक्सपीरियंस हुए कि मैं कितने जीवन भर भी मैं गुरुजी के बारे में वो एक-एक पल जो बताऊँगी तो कितना समय लग जाएगा। इसलिए मैं शॉर्ट में कुछ-कुछ जो गुरुजी समय याद दिला रहे हैं, कई बार तो याद ही नहीं आता, बाद में लगता है अरे! मैंने ये क्यों नहीं बोला, क्योंकि अपना कुछ नहीं चलता है जब सत्संग शुरू होता है। जो मैं बोल रही हूँ ये कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं मालूम, कुछ मैं सोच के नहीं बैठती हूँ। तो ऐसे ही जर्नी चलती रही। हम बार-बार जाते थे गुरुजी के पास क्योंकि सिंगापुर तो बहुत पास था। इसीलिए शायद गुरुजी ने यूएस से हम सबको शिफ्ट कराया सिंगापुर में। वो समय आ गया था ब्लेस करने का, जब आपके कार्मिक अकाउंट एग्ज़ॉस्ट होने लगते हैं, क्योंकि हम सब एक कार्मिक अकाउंट लेकर के आते हैं ना, जब सोल आती है इस धरती पर, तो हमें क्या-क्या अपने वो पिछले का जो है, वो सब हमें क्लियर करना है। जो दुःख, दर्द, जो भी यातनाएँ हैं, हमें सहनी पड़ती हैं, पर फिर भूल जाते हैं। फिर शोर मचाते हैं, ये क्यों हमारे साथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? कभी-कभी तो ईश्वर को भी दोष देने लगते हैं। और धीरे-धीरे जब वो सारी चीज़ें मुझे लगता है वो ख़त्म होने लगती हैं, तब ईश्वर आते हैं गुरु के रूप में। ये शिव पुराण में लिखा है। महादेव स्वयं आते हैं गुरु के रूप में अपने भक्तों के लिए, क्योंकि हर एक अध्याय में शिव पुराण में है, वो स्वयं कहते हैं, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। भोलेनाथ है ना, हम जैसे भी हों अच्छे-बुरे, अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वो कहीं न कहीं से माध्यम बन के आपके पास आते हैं। और वो गुरु के रूप में आए हमारे जीवन में और कितनी अनुभूतियाँ दी। और एकदम अंदर ही अंदर इतने प्रश्न उजागर होने लगे, जैसे जैसे स्प्राउट्स करते हैं ना सीड्स, वैसे ही क्वेश्चंस स्प्राउट्स करने लगे। सो मेनी क्वेश्चंस। और जब जाती थी तो गुरुजी उस समय बहुत बातें करते थे, पूछते थे और मैं पूछती थी, जो क्वेश्चन होता था, मैं उनसे बहुत बातें करती थी। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आपकी अवेकनिंग होती है तो लगता है यू आर सो फुल ऑफ क्वेश्चंस एंड यू नीड टू बी आंसर्ड, यू नीड टू बी
उसकी पूर्ति होनी चाहिए कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों? कितनी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होने लगती थी। बातों में ही हम लगे रहे बहुत सालों तक। और गुरुजी की एक्सपीरियंसेस, गुरुजी की ब्लेसिंग्स बढ़ती गई। लोगों की हमारे परिवार में हर एक हर एक मेंबर के साथ इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि हम अगर अपने परिवार के बारे में ही मैं लिखने बैठूँ तो पता नहीं कितनी पोथियाँ ही लग जाएँगी, चाहे वो मेरे बच्चों की हों, उनकी एजुकेशन से लेके, उनकी शादी के, उनके बच्चों के, उनके परिवार के, या फिर मेरे सिबलिंग्स के हों, या मेरे इन-लॉज़ के हों, या मेरे पेरेंट्स के हों, या मेरे एक्सटेंडेड फैमिली के हों, या मेरे पड़ोसियों के हों, या मेरे फ्रेंड्स के हों, जिनको हम कभी लेकर के भी नहीं गए। क्योंकि जब गुरु मिलते हैं तो आप सब कुछ छोड़ देते हैं। वो अपने आप छूटने लगता है। एक एक अजीब-सा बैराग-सा आ जाता है। आपको कहीं मन नहीं लगता है। आपको अ, किसी चीज़ में रस नहीं आता है। लगता है बस अब गुरु जी के पास पहुँच जाएँ। वही हाल था। ना फ्रेंड्स को फ़ोन करना, ना मिलना, ना जुलना। बस गुरु जी की में ही हम सारे रम गए थे। जब-जब दिल्ली जाते थे, बस सुबह उठ के मैं पूरे परिवार को जब चाय के समय इकट्ठा होते थे, केवल गुरु जी की ही बातें मैं बताती रहती थी। बस सबको कहती थी, "आप सब चलिए, भगवान हैं, वो भगवान हैं। आपको दर्शन करने चलना चाहिए।" और इसी प्रकार अपने फ्रेंड्स को भी सबको यही बोलती थी। कोई और हम बात करने का कोई टॉपिक ही नहीं था मेरे पास। केवल गुरुजी। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल वर इरिटेटेड बट दैट्स हाउ आई वाज़ एट दैट टाइम। क्योंकि अंदर इतना भर गया था कि मुझे वो सारा, जैसे कहते हैं ना कि ग्लास भर जाता है तो वो ओवरफ्लो करने लगता है, वैसे ही मेरे साथ हो रहा था। एंड आई ऑलवेज़ वांटेड एवरीबॉडी टू बेनिफिट। आई डिडन्ट वांट टू कीप इट टू माय सेल्फ। आई वाज़ शेयरिंग माय गुरु विथ एवरीबॉडी। और फिर ऐसे ही हुआ, धीरे-धीरे पूरा परिवार जुड़ा, सारे एक्सटेंडेड फैमिली, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, इन-लॉज़, फ्रेंड्स, नेबर्स सारे। एक बार 45 ऑफ अस वर टुगेदर एट गुरुजी's प्लेस। गुरुजी बहुत खुश होते थे जब नई संगत आती थी, क्योंकि गुरुजी कहते थे, "मैं तो आया ही हूँ ब्लेस करने के लिए।" एक बार उन्होंने कहा कि, "तू ट्रका भर-भर मेरे पास लोगों के ला लेके आ, मुझे सबको ब्लेस करना है।" आई हैड नो क्लू, बट जिस प्रकार मैंने अभी बताया है, उस तरह से लोग जैसे जुड़ने लगे। तो गुरुजी जब बोलते हैं अपने आप कर देते हैं। तो हमारे में कोई क्षमता नहीं होती है, ना वी हैव एनी टैलेंट्स, नथिंग, वी आर जस्ट ज़ीरो, वी डोंट हैव एनी आइडेंटिटी इवन, वी आर जस्ट स्पेक ऑफ अ डर्ट, एक डस्ट जो होता है। शुरू में एक गाना होता था इंग्लिश में, वी जस्ट वी जस्ट डस्ट। एक विंड आती है, हमें ब्लो कर जाती है, कहाँ से कहाँ हम चले जाते हैं। वी आर नथिंग। जब गुरु मिलते हैं तब आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आने लगती हैं, एक पर्दे उठने लगते हैं। पहले तो हम सोए हुए थे, पता नहीं कितने जन्मों से, पता नहीं। जब गुरु आते हैं आपको अवेकन करते हैं, आपको जगाते हैं। आपकी रूह जगती है जो सोई पड़ी रहती है। एक-एक पर्द जो माया की से हम जकड़े हुए रहते हैं, ये मेरा, वो मेरा, ये सारी चीज़ें हटने लगती हैं। फिर धीरे-धीरे आपको रियलाइज़ होने लगता है कि सारे अपने हैं, जिसको हम पार्टीशन, डिवीज़न करते रहते थे। लगता था द होल वर्ल्ड इज़ सो ब्यूटीफुल, एवरीबॉडी इज़ सो ब्यूटीफुल। आपको कोई कोई एनिमी नहीं लगता है, किसी के प्रति आपको जेलसी नहीं होती है। आपको इतनी खुशियाँ होती हैं, आपको लगता है बस यूँ ही हम मुस्कुराते रहें। और सबका दुःख-दर्द आपको लगता है मेरा भी दुःख-दर्द है। फिर लगता है कि आप गुरुजी के दरबार में चलो, वही ठीक करेंगे। ये अपने आप से ही पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गुरु नहीं मिले थे। तो जो गुरु का माहात्म्य है, इसको हमें समझना चाहिए, गुरु हैं कौन?
वो आपकी अंतर मन को जब जगाते हैं और आपके मन में हर एक इंसान के लिए प्रेम जगाते हैं, आपके जो शिकवे गिले होते हैं, वो सब पता नहीं कहाँ दूर फेंक देते हैं और आपके एक-एक विकार जो वीकनेसेस हमारी हिंड्रेंसेस होती हैं इस रास्ते में चलने के लिए, वो धीरे-धीरे एक काँटे की तरह वो हटाते जाते हैं और हम उनके रास्ते आराम से चल सकते हैं विदाउट एनी फ़ियर। कहते हैं ना निर्वैर, निर्भय, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। ये गुरु कृपा से ही पॉसिबल है और ऐसे ही होता गया, इतनी-इतनी ब्लेसिंग्स होती गईं। चाहे वो मेरे बेटे का पैर जो एंकल से टेढ़ा था बचपन से, सारे सर्जन्स कहते थे उसकी हिप की सर्जरी करानी है और गुरुजी ने टेबल गिरा कर के उस एंकल पे जो इतना स्वोल्लेन इतना दर्द करता था, कोई छू नहीं पाता था। ज़रा-सा अगर चलते-चलते टकरा जाता था किसी चीज़ से तो रोने लगता था, बहुत पेन होता था उसको। डॉक्टर्स ने कहा इसका बस एक ही इलाज है सर्जरी करना। कोई भी कितनी भी मेडिसिन आप कितना खिला सकते हो बच्चे को। गुरुजी के दरबार में गए, गुरुजी ने बोला सर्जरी की कोई लोड़ नहीं है। उन्होंने कुछ-कुछ बताया, गुरुजी तो एक पिता के समान भी हैं ना, ममता, पिता जो भी आप कह लो, सब कुछ उनमें पाया है। वो अगर कोई कष्ट आता था उसका निवारण भी बताते थे और उन्होंने कहा कि इसका पैर ना एक ठंडे पानी का तसला रखो और एक गर्म पानी का और अल्टरनेट इसकी सिकाई करो। और फिर एमपी जी से कहा, कुछ होगा ये कार्मिक अकाउंट होता है ना, वो बच्चा हमारे घर पे आया, हो सकता है हमें उसकी सेवा के लिए वो मौका दिया गुरुजी ने। एमपी जी को बोला जो इतना बिज़ी रहते थे अपने करियर में, ट्रैवल करते थे, उनको बोला कि तुमको इसकी सेवा करनी है और इसके पैर में टाइगर बाम से मालिश करके उस स्थान पर जो जिधर मुड़ा हुआ दूसरी तरफ करके उधर मालिश करो। और मुझे वो सिकाई के लिए बोला गुरुजी ने। हम वो करने लगे। अचानक मालिश करते-करते एक दिन पहले वो बहुत चीखता था, बहुत रोता था, उसको समझाया ये गुरुजी का हुक्म है, ये तुम्हारी हीलिंग इसी से होगी। और धीरे-धीरे उसका पेन और वो स्वेलिंग कब चली गई पता ही नहीं चला। पेन स्वेलिंग चली गई उसकी। और उसके बाद हम गुरुजी के दरबार में जब पहुँचे दर्शन के लिए, गुरुजी अंदर कमरे में थे, उनका आसन लगा था। जैसे हमने प्रणाम किया, जब उसने प्रणाम किया तो पूरी इतनी भारी सी टेबल जो एम्पायर स्टेट में देखी होगी आप सबने कि वहाँ पर मार्बल की इतनी बड़ी टेबल जहाँ गुरुजी अपनी छोटी-सी एक उनकी एक बेल होती थी और एक वहाँ पर पेन होता था और वहाँ पे वो परात में जो कड़ा प्रसाद होता था अपने हाथों से बाँटते थे वो रखा जाता था। वो टेबल पूरी उसी एंगल पर उसकी गिरी, कोई नहीं था वहाँ। वो टस से मस नहीं हो सकती थी। ये कौन कर सकता है? वो चीख पड़ा। गुरुजी ने सर्जरी कर दी ना, एक बार कष्ट दे करके उसको रोया रुला करके गुरुजी ने उसकी सर्जरी कर दी और उसका पैर एकदम सीधा हो गया। ये कौन कर सकता है? ये ईश्वर ही कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर्स ने तो बहुत बड़ी सर्जरी हिप से बताई थी। 1 साल उसमें लगता हील होने में, उसको क्रचेस पे होना था, स्कूल नहीं जा पाता बहुत दिनों तक। ये सारी चीज़ें फर्स्ट हैंड गुरुजी के दरबार में जा कर के एक्सपीरियंस करी हैं। उसके अलावा बहुत-बहुत चीज़ें गुरुजी ने वो छोटा-सा था, वो देखता था कि गुरुजी सबको ओम देते हैं पहनने के लिए तो उसने मेरे से रिक्वेस्ट करी बार-बार गुरुजी के दरबार में बैठे थे और वो बार-बार मेरे से कहे कि आप गुरुजी से पूछिए मुझे भी पहनना है ओम, मुझे भी पहनना है ओम। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, गुरुजी अपने आप से कहते हैं तभी होती हैं चीज़ें। गुरुजी ने कहा कि कह रहा है? सो आई टोल्ड गुरुजी एंड गुरुजी सेड अभी बहुत छोटा है,
कि ओम पहनने में ओम को अब्ज़ॉर्ब करने की शक्ति भी होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट गुरुजी टोल्ड मी। और फिर उसके बाद गुरुजी तो दयालु है ना, बच्चे को भी रखना था उन्हें। कहते हैं कि इसके लिए ना चाँदी का कड़ा लेके आ, क्योंकि वो देख सकते थे कि आपकी सोल तक पहुँचते हैं, उनको मालूम है किस चीज़ की ब्लेसिंग है। सो दैट ये जो पॉइंट है, ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक छोटा-सा बच्चा, हम सब बच्चे ही थे ना, अगर हम किसी चीज़ के लिए मचलते थे कि हमको गुरुजी ये चाहिए आपसे, गुरुजी वो नहीं देते थे जो हमें चाहिए, गुरुजी वो देते थे जो हमारे लिए अच्छा हो। ये समझाया गुरुजी ने, इस एक्सपीरियंस से। वो वो माँग रहा था जो उसको चाहिए था, उसके थ्रू मुझे भी समझाया गुरुजी ने। वो उसके लिए ठीक नहीं है, पर उसके लिए ये ठीक है। चाँदी का कड़ा लेके आ, चाँदी का कड़ा लेके गई मैं, और किस प्रकार गुरुजी ने ब्लेस किया। अब वो भी खुश हो गया, हम सारे खुश हो गए, ब्लेसिंग मिल गई। तो कभी भी आप गुरुजी को फ़ोर्स नहीं करिए, एक रट नहीं लगाइए कि गुरुजी ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। गुरुजी तभी तो समझाते थे ना, उन्होंने कितनी ब्यूटीफुली ये प्रैक्टिकली, गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। वो प्रैक्टिकल गुरु जो होते हैं वो करके दिखाते हैं, और वो जो आपके लिए बेस्ट होता है वही करते हैं। तभी गुरुजी कहते थे, माँगो नहीं, मानो। तो गुरुजी ने ये प्रैक्टिकली हमें एक्सपीरियंस दे कर के कितनी चीज़ें समझाई हैं। जो वो देते हैं, वो बेस्ट होता है। और फिर वो कड़ा पहनने लगा, और जैसे-जैसे ही वाज़ अ बिग बॉय, और जैसे-जैसे वो बड़ा होता गया, 5 6-7 साल का होगा, जब गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, और फिर वो कड़ा टाइट होने लगा, क्योंकि वो तो उसके साइज़ का लेके गई थी मैं। तो मैं हमेशा सोचती थी, अच्छा, वो कहता था, "मॉम ये बहुत टाइट हो गया, इट्स वेरी टाइट, इट हर्ट्स।" मैंने कहा, "ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम आई विल गेट यू अनदर वन, गुरुजी से ब्लेस करा करके, फिर वो पहन लेना।" पर मैं वहाँ जाके सब कुछ भूल जाती थी, सही बताऊँ आपको। वापस आती थी तब सोचती थी, अरे! फिर मैं भूल गई। यही सोचती रहती थी। अब वो बड़ा हो गया, 10 साल का हो गया, टाइम ऐसे ही बीत गया, और एक दिन गुरुजी ने, आप सबको मालूम ही है कि गुरुजी ने 2006 में कहा कि तू वापस यूएस चली जा, उत्थे जाके कुड़ियां दा ब्याह कर, क्योंकि मेरी लड़कियां यहाँ कॉलेज में आ गई थी, प्रोफेशनल स्कूल्स में पढ़ रही थी, कोई मेडिकल में, कोई डेंटल डेंटल उसमें स्कूल में। और गुरुजी बार बार कहते थे, तू उत्थे जाके कुड़ियां दा ब्याह कर, क्योंकि गुरुजी वॉज द हेड ऑफ आवर फैमिली। गुरुजी आदेश देते थे, गुरुजी आपको डायरेक्ट करते थे, आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है। ऐसे गुरु कहीं नहीं मिले, केवल मुझे ही नहीं, कितनी कितनी संगत का आपने सुना होगा। और गुरुजी को छोड़ करके तो मैं एक पल नहीं रह सकती थी। मैं रोती रहती थी, गुरुजी मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। गुरुजी कहते थे, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके फारिग हो। दिस वर हिज वर्ड्स। और फिर हम वापस चले आए, जैसे गुरुजी ने आदेश दिया था। और वो कड़ा मैंने कभी ब्लेस ही नहीं कराया, ऐसे ही वापस चले आए। यहाँ जब आए, he was almost 11, 12 years old. Our son was only 2 year old when we took him to गुरुजी। हमारे साथ ही जाता था हमेशा। और जब यहाँ आए तब वो कहने लगा, अचानक ही हम सब बैठे हुए थे, और मेरे सामने वो जो कड़ा चांदी का इतना मोटा था, वो टक से 2 पार्ट हो गए और वो टूट गया। तब मुझे ख्याल आया, मैंने कहा, मेरी से कितनी गलती हुई, मुझे इसको दूसरा बन गुरुजी से ब्लेस करके दे देना था। अब मैं क्या करूं। मैं भी थोड़ा घबरा गई।
कि ये कैसे टूट गया। और गुरुजी उस समय एम्पायर स्टेट में थे और गुरुजी रास्ता भी बना देते हैं ना। मेरी सियाटल से ही एक फ्रेंड वहाँ दिल्ली गई हुई थी विज़िट करने के लिए। मैंने अपनी सिस्टर से कहा, तब तक सारा परिवार जुट गया था। सब जाते थे गुरुजी के दरबार में। मैंने कहा कि तुम एक चांदी का कड़ा बड़ा साइज़ मेन साइज़ इस बार लेना और वो गुरुजी से ब्लेस करा कर के उदय उदय प्रताप मेरे बेटे का नाम है, उसके लिए ब्लेस करा के और फिर ये मेरी फ्रेंड जा रही है और इसके साथ भेज देना। एवरीथिंग हैपेंड पर गुरुजी's टाइमिंग और वो इतने फ्लॉलेसली सारी चीज़ें हुई। मेरी सिस्टर ने कहा वो लेकर के गई, उसने पर्स में रखा हुआ था और गुरुजी ने उसको बुलाया, कहता है दे मैनू ब्लेस करना है। किसी ने कुछ नहीं कहा, गुरुजी ने अपने आप वो तो सब कुछ वही तो करते हैं ना। उन्होंने तो तोड़ा, वो कोई तोड़ सकता है चांदी का इतना मोटा कड़ा? उन्होंने तोड़ा ना। उन्हें मालूम था कि उन्हें जान वो शरीर उन्होंने सारा कुछ प्लान उनका ही था ना कि उन्हें जाना है। ही हैज़ टू लीव हिज़ बॉडी। और उससे पहले ये बच्चा तंग कर रहा है कि ये टाइट है और मैंने कुछ नहीं किया उसके बारे में क्योंकि आई वाज़ सो इमर्स्ड इन माय गुरु। उन्होंने ही सारी चीज़ें करी और उसके होते-होते वो फ्रेंड भी वहाँ थी। कैसे-कैसे एक-एक स्टेप जो पज़ल्स होते हैं वो फिक्स कर देते हैं। फिर वो तुरंत विदिन अ वीक आई रिसीव गुरुजी ने ब्लेस करके वो कड़ा दे दिया और मैंने उसको तुरंत पहना दिया। आई वाज़ सो हैप्पी एंड नाउ आई एम सो ग्रेटफुल। उसके बाद जब पता चला गुरुजी लेफ्ट हिज़ बॉडी, आप सोच सकते हैं क्या हालत हुई हो। पर गुरुजी कभी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते। वो हमेशा हाथ पकड़े रहते हैं। वो बॉडी में नहीं है, पर आप सब जानते हैं उनकी शक्तियाँ कितनी बढ़ गई हैं। ऐसा कोई गुरु है जो जिनके जाने के बाद इतनी संगत बढ़ी हो? मैंने तो नहीं देखा। और संगत ही नहीं, उनकी ब्लेसिंग्स कोई यूँ ही थोड़ी ना जाता है। यूँ ही थोड़ी ना एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको कहीं भी आप चले जाओ आपको कोई गुरुजी की संगत मिल जाएगी। बहुत अपनापन लगता है। व्हेनेवर आई ट्रैवल आई कीप लुकिंग फॉर कहाँ कौन संगत है। और कितना अच्छा लगता है कि विदाउट सीइंग गुरुजी, विदाउट हम सब ने तो गुरुजी को देखा, उनको छुआ, उनकी अनुभूतियाँ हुई। पर ये नई संगत जिन्होंने देखा भी नहीं, उन्होंने उन्हें भगवान मान लिया। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपीरियंसेस हुए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनको टच करी, इसीलिए सारे जुड़े हुए हैं। और गुरुजी कहीं नहीं गए हैं क्योंकि अक्सर गुरुजी अपने भक्तों की जो प्रॉब्लम होती थी शरीर की, वो सब अपनी बॉडी में ले लेते थे। ही यूज्ड टू सफर फॉर अस। जैसे हम सुनते हैं ना क्रिसमस था कि क्राइस्ट सफर्ड फॉर हिज डिसाइपल्स। वो कुछ-कुछ लोगों की हीलिंग उन्होंने जो करी और ये गुरुजी ने तो कितने लाखों की हीलिंग करी अपनी बॉडी में लेकर के। और फिर वो अपने तप के द्वारा फिर अपनी बॉडी को रिन्यू करके फिर वो प्रोसेस चलता था। एक बार गुरुजी अपने कमरे में लेटे थे, उन्होंने मुझे बुलाया और ही वाज़ नॉट फीलिंग गुड। एक पंजाब के डॉक्टर थे, मैं तो नाम भी नहीं जानती थी, मैं तो फेसेस ही सही क्योंकि द होल फोकस वाज़ ओनली ऑन गुरुजी। आई डिडन्ट नो एनीबॉडी। और गुरुजी के दरबार में तो कोई अलाउड ही नहीं था किसी से बातें करना। हम किसी से कोई भी नहीं बात करता था। बस फेसेस से मैं पहचानती थी। और ऐसे ही गुरुजी कहते हैं आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है। आई फेल्ट सो बैड। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी इतनी प्रॉब्लम्स अपने बॉडी में लेते हैं और मैंने लोगों को ले जाना बंद कर दिया। आई डिडन्ट वांट माय गुरु टू सफर फॉर आवर एलिमेंट्स। दैट वाज़ अनदर अवेकनिंग फॉर मी। किस प्रकार गुरु हम सब की
प्रॉब्लम्स अपने शरीर में लेते हैं? कौन कर सकता है? आपको कोई अगर एक दिन के लिए कहे कि तुम मेरी प्रॉब्लम ले लो, क्या आप लेंगे? चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे आपकी स्पाउस हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो। ये गुरु, महादेव गुरु के रूप में आए और कल्याण करके, और अभी भी उनकी शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। हर एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड you'll find संगत ऑफ गुरुजी महाराज एवरीवेयर। कहीं चले जाओ आप, कोई ब्रेसलेट पहना रहता है, कोई लॉकेट पहने रहता है, देख के बड़ी खुशी होती है कि आप भी गुरुजी को मानते हो। और मैं गुरुजी से मन ही मन कहती हूँ, गुरुजी आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि इस जीवन में मुझे ये देखने का मौका दे रहे हैं आप, कि आपने कितने कितनों को ब्लेस किया है गुरुजी। एम्पायर स्टेट में कुछ फ्यू हंड्रेड लोग होते थे। बड़ी जब बड़े मंदिर में कोई फंक्शन होता था, कुछ थाउजेंड्स होते थे। अब आज के टाइम में आप देखो, अब गुरुजी सब कुछ कह के गए। दिस डिडंट हैपन लाइक दैट, दिस वाज ऑल प्लान बाय गुरुजी। हम नहीं समझते थे। हम सोचते थे ऐसे ही हम जाएंगे, गुरुजी वहां बैठे रहेंगे और हम गुरुजी के चरण स्पर्श करेंगे, और वो अपने हाथ से कड़ा प्रसाद देंगे, और हम सब वहां बैठ के शबद बानी सुनेंगे, लंगर खाएंगे, फिर गुरुजी से बातें करेंगे। यही सब चलता रहेगा ऐसे ही। कभी भी नहीं सोचा था। और गुरुजी अक्सर कुछ-कुछ हिंट देते थे, हम नहीं समझ पाते थे। क्योंकि गुरुजी जितना हमें समझ में समझाना चाहते थे ना, वही हम समझ पाते थे। कितनी चीज़ें अब लगता है कि गुरुजी से ये पूछते, वो पूछते। वो नहीं समझ थी ना, जो वो चाहते थे वही होता था वहाँ पर। एंड उन्होंने कहा कि अभी तुम लोग बहुत ही लकी हो कि मेरे खुले दर्शन हो रहे हैं। एक समय आएगा जहाँ मैं नहीं होऊँगा और मीलों लाइनें लगा करेंगी। ये बड़ा मंदिर भी छोटा पड़ जाएगा, और हम सब सरप्राइज़ होके सोचते थे कि ये तो इतना बड़ा मंदिर है, अभी तो इतने लोग भी नहीं आते हैं। तो कैसे गुरुजी कह रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल, इतना ह्यूज ये मंदिर है। अब देखिए वो मंदिर भी छोटा हो रहा है, और कितने ब्यूटीफुली मैनेज हो रहा है सब कुछ। जब स्पेशली सिएटल से संगत, नई संगत जाती है, दे आर अमेज्ड। कौन मैनेज करता है? कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती, स्पिक एंड स्पैन इतनी ऑर्डरली वे में सब जाते हैं, लंगर इतने लोग खा के आ जाते हैं, सुगंध आती है लोगों को। ये कैसे हो रहा है? बिकॉज गुरु जी इज द मास्टर प्लानर, ही इज देयर। गुरु जी कहते थे मैं रहता यहाँ हूँ एम्पायर स्टेट में, मेरी सारी शक्ति थी है। गुरु जी ने मेरे से कहा था वो मेरी शिवपुरी है। और फिर मेरे मन में ये ख्याल आने लगा, इतने एक्सपीरियंस होने लगे, चाहे वो मेरी बेटी का हो, चाहे मेरी 3 बेटियाँ हैं, सबके साथ इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस है दैट दैट विल टेक मी आवर्स एंड आवर्स, आई कैन नॉट गो इन दैट। चाहे उनकी शादियों के हों, एवरीथिंग हैज़ बीन डायरेक्टेड। एक बेटी की शादी तो गुरुजी ने ही सब कुछ किया था। सेकंड बेटी की का जब टाइम आया तो गुरुजी नहीं थे, चोले में नहीं थे। एंड आई वाज़ डिबेटिंग बिटवीन 2 dates. I was confused because I was so used to Guruji, talking to Guruji. गुरुजी ने एक बार मेरे से कहा, आज से तू मेरे से कुछ नहीं मांगना, मेरे से कोई बात नहीं करना। बिकॉज ही वॉन्टेड टू ट्रेन मी, और ही वॉन्टेड मी टू learn not to talk to the Guru because he knew he is going to leave his body. He wanted me to go beyond words in silence. मुझे समझ नहीं आया उस समय, मैं रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी मेरे से कोई गलती हुई है? एंड गुरुजी सेड ना, आज के बाद तो टेलीपैथी से मेरे से बात करना। आई हैड नो क्लू व्हाट इज टेलीपैथी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। एंड ही सेड, उन्होंने समझाया
टेलीपैथी क्या होती है? ये सर जब तू ध्यान में बैठेगी ना, तब तू जो क्वेश्चंस होंगे मैं तेरे आंसर्स टेलीपैथी से दूँगा। मेरे बारे में जो तुझे जानना है ना, वो ध्यान में तुझे सब चीज़ें पता चलने लगेंगी। तुझे कुछ भी नहीं पूछने की ज़रूरत है। एंड वो गुरुजी ने समझाया, वो उनका हुक्म सर आँखों पर। आई नेवर आस्क्ड एनीथिंग फ्रॉम गुरुजी। केवल सिंगापुर से जाती थी, उनका दर्शन करती थी। चुपचाप लंगर खा के हम वापस आ जाते थे। वो गुरुजी की मौज होती थी जब वो कभी-कभी बुला करके वो अपने आप से बातें करते थे। व्हिच हैपेंड वेरी ऑफ्टन बिकॉज़ दैट वाज़ माय फूड फॉर माय सोल। मैं सोचती थी, मैं गुरुजी आप ही सब कुछ हो, मैं आपसे नहीं बात करूँगी, किससे बात करूँगी? उस समय वो बुलाते थे और वो इनिशिएट करते थे। जो प्रॉब्लम होती थी, कभी भी मैं क्रॉस रोड्स पर होती थी, गुरुजी का फ़ोन आ जाता था। सिंगापुर में एक बार मैं बड़ी परेशान थी, पर गुरुजी ने मना कर दिया था। गुरुजी हमेशा कहते थे मुझे ना मैसेज ना भेजा कर। कभी-कभी एक बार किसी के थ्रू मैंने प्रेम अंकल के थ्रू मैंने कोई मैसेज कहा कि अंकल आप पूछ लीजिएगा। गुरुजी ने मुझे कहा, "मैनू मैसेज ना भेजा कर, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन किया कर।" That is another so many learnings that Guruji taught when he was in body form. And this is what we all would like the Sangha to understand. केवल मुझे अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में नहीं बोलना है। केवल मुझे जो गुरुजी का आदेश है कि नई संगत को हमें डायरेक्ट भी करना चाहिए। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस, जिनको भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। केवल वो ब्लेसिंग्स लेकर के हमें बैठना नहीं है, या केवल ब्लेसिंग्स के बारे में नहीं बतानी है। अब तक तो सबको पता है क्या-क्या ब्लेसिंग हो चुकी है। पर उससे सीखा क्या है हमने और किस प्रकार गुरुजी क्या चाहते थे संगत से, ये बहुत ज़रूरी है, उसको शेयर करना। सो दिस इज़ व्हाट गुरुजी सेड कि हमें डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। हमें और डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनेगा, वो भी गुरुजी ने बताया। ध्यान में बैठना, क्योंकि एम्पायर स्टेट में गुरुजी 2 घंटे ध्यान में बैठाते थे, व्हिच नॉट मैनी पीपल टॉक अबाउट। शब्द बानी सुनवाते थे, उसके थ्रू मन एकदम शांत हो जाता था। जो भी क्वेश्चंस होते थे ना, वो शब्द बानी के थ्रू हमें आंसर्स मिल जाते थे। गुरुजी तो कुछ भी नहीं बोलते थे। दैट वाज़ द पावर ऑफ गुरु। ही वाज़ ट्रेनिंग द संगत because he knew he's only here for a little while in body form. We should not get used to talking to your guru. We should learn what he wanted us to learn. शब्द बानी सुनो, उसके थ्रू आप जुड़ो गुरुजी से। अगर आप ध्यान में नहीं बैठ सकते इन साइलेंस विदाउट एनीथिंग, यू मस्ट लिसन टू शब्द बानी। उससे आप कनेक्ट हो अपने गुरु से। कुछ मांगना नहीं है, जब आप एकदम कुछ आपको मांगना नहीं है तो एकदम लाइट हो जाता है आदमी, फिर जुड़ना बड़ा आसान हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। पहले मेरा बहुत बैगेज था, सोचती थी ये बात करूंगी, ये मांगूंगी, ये करूंगी। जिस दिन गुरुजी ने कहा कि आज से तू मेरे से बात नहीं करेगी, मेरे मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, दैट वाज द डे आई रियली वेंट ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तब तक तो मैं बातों में सब कुछ खो देती थी, बिकॉज गुरु इज बियॉन्ड वर्ड्स, ही इज इन साइलेंस। ईश्वर कहाँ मिलते हैं? एकदम शांति में। आपको ब्लिस कहाँ मिलता है? व्हेन यू गो बियॉन्ड वर्ड्स इन साइलेंस, व्हेन यू गो विद इन योरसेल्फ। नहीं तो हम शोर में ही खोए रहते हैं। वो आया, वो गया, ये किया, वो किया। सत्संग में हम क्या करते हैं? शोर में ही खो जाते हैं। ये खाने को पकौड़े मिल गए, कभी कुछ मिल गया, ये डिस्टर्बेंस है। हाउ कैन यू सिट इन ध्यान? नई संगत के लिए है। जब आप सत्संग करो, जैसे गुरुजी ने सिखाया है, मुझे सिखाया है गुरुजी ने। संगत भेजते थे सिंगापुर से। I'm sharing this because I want everybody to realize what Guruji wants. और ब्लेसिंग क्यों लगती है? गुरुजी कहते थे जब मेरी बात सुनो तो
गुरुजी संगत भेजते थे सिंगापुर दिल्ली से, फ़ोन करते थे। और गुरुजी के दरबार में जो फर्स्ट हैंड देखा है ना, वैसे ही हमें करना चाहिए। एम्पायर स्टेट में कोई स्नैक नहीं मिलता था, कोई आके आपको जल प्रसाद नहीं देता था। केवल गुरुजी वहाँ साइलेंस में बैठाते थे, शबद बानी चलती थी, उस पर ही ध्यान दे कहते थे। हम सब उस समय गुरुजी का ऑरा रहता था, अभी भी ऑरा है। उनके स्वरूप को गुरुजी कहते थे, मेरे स्वरूप को स्वरूप ना समझो। जब हम उनका स्वरूप लगाते हैं, वो आते हैं, वो देखते हैं हम सबको, वो ब्लेस करते हैं। आप कभी नहीं सोचो कि गुरुजी की ये स्वरूप है, अब तो गुरुजी नहीं है, हम मनमानी करेंगे, हम पकौड़े खिलाएँगे, हम समोसे खिलाएँगे। अरे क्यों खिलाओगे? ये पार्टी नहीं है। दिस इज़ सत्संग गुरुजी का। अगर सत्संग के मीनिंग समझो, क्या है सत्संग? गुरुजी का सत्संग करना है, उनके हुक्म के मुताबिक करो प्लीज़। पार्टी करो तो खूब ऑर्डर्स रखो, स्नैक्स बनाओ, खिलाओ-पिलाओ, दैट हम पहले भी करते थे वो, अभी भी करते हैं अगर पार्टी होती है, पर सत्संग इज़ नॉट अ पार्टी। Satsang is not to build connections. Satsang is not to greet everybody like, satsang is only about Guruji. आप गुरुजी को इनवाइट कर रहे हैं और लोगों को आप बुला रहे हो कि आओ गुरुजी से जुड़ो और अपनी ब्लेसिंग्स लो गुरुजी से। पर उसकी एक गरिमा भी है, जिसको जो सत्संग करा करता है अपने घर में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउ यू कंडक्ट इट, ये बहुत ज़रूरी है समझना। ये गुरुजी ने समझाया ना, जब गुरुजी भेजते थे संगत भेजते थे, मुझे नहीं मालूम। मैं तो एम्पायर स्टेट में जैसा देखती थी, वैसा ही सोचती थी, ऐसा ही होता है। चुपचाप ध्यान में बैठो, चाय प्रसाद आएगी, आप चाय प्रसाद चुपचाप पियो, पूरी खत्म करो। और फिर जब ओम नमः शिवाय बजता था, जीवन का एक तारा जब बोले, तब आँखें गुरुजी खुलवाते थे। गुरुजी ये नहीं चाहते थे आप दिन भर ध्यान में ही बैठे रहो। गुरुजी बस अ प्रैक्टिकल गुरु। कहते थे थोड़ी देर ध्यान में बैठो, तुम पागल हो जाओगे अगर दिन भर ध्यान में बैठोगे। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो जाएगा। वी हैव टू बैलेंस आवर लाइफ। वो ध्यान में बैठाते थे, फिर ध्यान से निकालते भी थे। कैसे? वो गज़लें लगवा देते थे, दलेर मेहंदी के गाने लगवा देते थे। वो नहीं चाहते थे कि संगत केवल ध्यान में ही बैठी रहे। उसके बाद वो प्रसाद हाथ से देते थे। और बाहर जाके हाथ धोना पड़ता था, पानी पीना होता था, बाहर मिलता था। अंगर अन अंदर केवल चाय प्रसाद और केवल लंगर, वो भी सिंपली लंगर हाथ से बनाया हुआ। कभी भी बहुत बड़े फंक्शन्स होते थे तब बाहर से हलवाई आते थे, बनाते थे जो था। पर गुरुजी हमेशा कहते थे अपने हाथों से बनाओ, चाहे एक सब्ज़ी, एक दाल ही बना लो, वो लंगर होता है। आप गुरुजी को अपने हाथों से बना के खिलाओ। वो रीझ जाते हैं, वो तो अपने भक्तों के अधीन है ना। आप भक्ति में जो भी करोगे ना, वो प्रेम से करोगे, अपने गुरु के लिए, वो तो आपके ही हो जाएँगे। इतना प्रेम करते हैं वो, हर एक के साथ प्रेम करते हैं। ये कभी ना सोचो कि पुरानी संगत, ये आंटी, वो अंकल कितने ब्लेस्ड हैं। आप सारे ब्लेस्ड हो, आप ज़्यादा ब्लेस्ड हो, क्योंकि बगैर देखे आपने गुरुजी को अपना बनाया है। तो बहुत ही आवश्यकता है आज के समय में सही तरीके से सत्संग समझना, क्योंकि जैसे-जैसे वर्ल्ड वाइड ये सत्संग फैल रहा है गुरुजी का, हर कोई सोचता है हम घर पे करेंगे तो हमारा घर ब्लेस्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं होता था। गुरुजी थोड़ी ना सब जगह जाते थे। गुरुजी तो बस एम्पायर स्टेट में हम जाते थे, कभी मन में भी नहीं आता था कि हम घर में, कभी सोचा ही नहीं था कि घर में सत्संग करना। आर वी ऑल कैपेबल टू इनवाइट गुरुजी इन आवर हाउसेस? सोचना चाहिए। भगवान को बुलाना आपका मतलब वी आर नॉट टू पावर टू इनवाइट गुरुजी टू आवर हाउसेस। उनकी भक्ति कर सकते हैं, पर गुरुजी को बुलाना मतलब आपका सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए, आपकी थिंकिंग, आपका रहना-सहना, आपका ऐसे थोड़ी ना कि गुरुजी का सत्संग करा लिया और फिर
गप्पे मार रहे हैं, फिर निंदा-चुगली हो रही है, फिर सोशलाइज़ेशन हो रहा है। नो, दैट इज़ व्हाट गुरुजी सेड, सत्संग इज़ सत्संग। केवल गुरुजी की ब्लेसिंग्स की बातें होनी चाहिए और उसके बाद सीधे घर जाओ। कोई सोशलाइज़ेशन नहीं होना चाहिए। आजकल हर जगह सत्संग हो रहा है, हर कोई अपने घर में गद्दी लगाना चाहता है। गुरुजी की गद्दी लगाने की गुरुजी का गद्दी लगाने का मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। गुरुजी तो छोटी-छोटी पिक्चर कहते थे, ये मेरी पिक्चर रख लो। कोई भी हमारे पास तो पिक्चर भी नहीं होती थी। ना कोई हमारा कोई अ, उस समय टेप रिकॉर्डर्स होते थे, वो भी नहीं होता था। बाद में सीडीज़ वो भी नहीं मिलती थी। गुरुजी के दरबार से आकर के केवल गुरुजी के ख्यालों में ही रहते थे हम सब। गुरुजी कहते थे मेरी फ़ोटो से गल्ला किया करो। एंड गुरुजी की फ़ोटो से ही कितनी कितनी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कितनी चीज़ें गुरुजी की फ़ोटो से ही आवाज़ें आती हैं। वो कब आए, कब आपको एक्सपीरियंस होगा, आप सोचते होंगे कि ये कैसी बातें आंटी कर रही हैं। आपको गुरुजी के होना पड़ेगा, आपको गुरुजी का हुक्म मानना होगा, जो वो चाहते हैं, जो मैं बता रही हूँ, आपको जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको किस तरह से अपने जीवन को रिफ़ॉर्म करना होगा। एक अच्छा पात्र बनना होगा जहाँ गुरुजी आप समा जाएँ, आपके सोल तक पहुँचे, तब वो भक्तों के अधीन होते हैं। नहीं तो हम ऐसे ही चलते रहें, जीवन यूँ ही चला जाता है। गुरुजी को समझो, गुरुजी का तत्व, गुरु तत्व क्या है? गुरुजी क्या चाहते हैं अपनी संगत से? कभी सोचा है? कभी ख़्याल करना चाहिए बैठ कर के। और गुरुजी ने सिखाया है और ये सारी संगत आपको बताती है कितनी बार, हम सबको मालूम है। बाय नाउ एवरीबॉडी नोज़ कि हमें किस तरह से गुरुजी से जुड़ना है और क्या करना है जब सत्संग करें, क्या चलाना है, कौन से शब्द चलाने हैं, क्या करना है। आपकी सत्संग खत्म हो जाए तब आप कुछ और भजन लगाओ जो भी लगाना है। पर जो भी टाइम सत्संग का है उस समय गुरबानी ही गुरुजी लगवाते थे। शब्द बानी मैं तो समझती भी नहीं थी। मुझे तो पंजाबी नहीं आती है। पर हमारे जैसे लोगों को गुरुजी ने ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया है। गुरुजी ने एक बार कहा तू पंजाबी सीख और उन्होंने कहा वो अपने आप मुझे समझ में आने लगा। दिस इज़ द पावर ऑफ गुरु। व्हेन यू बिलीव इन योर गुरु ही जस्ट टेक्स ओवर योर लाइफ। इट्स स्टिल हैपनिंग। अभी भी कितने लोगों का संगत में यहाँ हमने देखा है। लुकीमिया ठीक किया गुरुजी ने, कैंसर्स ठीक किए। जितने लेडीज़ को बच्चे नहीं होते थे, डॉक्टर्स ने जवाब दिया गुरुजी तो ही इज़ बियॉन्ड मेडिकल साइंस। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, चाहे वो शुगर हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो। Everything is the same. I don't see any difference. Only thing I cannot see my guru in body form. बट वो भी कभी-कभी उनकी मौज होती है तो दर्शन दे जाते हैं। अपने छोटे-छोटे साइंस दिखाते हैं, चाहे खुशबुआँ आने लगती हैं, चाहे ओम बनने लगते हैं। दीज़ आर द स्मॉल थिंग्स टू मेक अस हैप्पी, टू मेक अस गोइंग ऑन द राइट पाथ, टू होल्ड ऑन टू हिज हैंड। वो भी आवश्यकता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, घर में जब शिवलिंग बन जाती है, लगता है गुरुजी आ गए हैं। दीज़ आर जस्ट द लव फॉर योर गुरु। सो इतनी चीज़ें गुरुजी ने सिखाई। अब मेरे ख़्याल से काफ़ी समय हो गया है, तो मैं यहीं अब अपना सत्संग गुरुजी के चरणों में बहुत-बहुत धन्यवाद। गुरुजी ये जीवन आपके नाम, गुरुजी आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो अब ब्लेस करिए कि आपका सत्संग ठीक ढंग से मैं समझा भी पाऊँ गुरुजी किसी को। इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की है कि आई एम जस्ट आई हैव नो वर्ड्स। हर दिन एक ब्लेसिंग है। देखिए उतार-चढ़ाव हर के जीवन में आता है, मेरे भी जीवन में आता है। पर गुरुजी की जब है ना, एक गुरुजी का एक सहारा होता है, एक एंकर होता है। वो सहारा फाउंडेशन है हमारा।
वो फ़ेथ जो गुरु जी का है, उसके सहारे ये जीवन चलता रहता है। चैलेंजेस आते हैं, गुरु जी आपको सोच भी देते हैं, आप उससे पार हो जाते हो। गुरु जी से बस प्रेम करिए, अच्छे इंसान बनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए अपने सुंदर पात्र को तैयार रखिए और उनके लिए समय निकालिए। बस यही यही मैं बोलूँगी कि दिस हैज़ बेनिफिटेड मी अ लॉट एंड आई होप मेरे सत्संग से कुछ-कुछ चीज़ें जो मैं बोल सकी, समझा सकी, वो आप तक पहुँचे और आपका भी जीवन सुखमय हो और गुरुमय हो। गुरु की तरफ गुरु से बढ़ के कोई भी नहीं है। कबीर ने लिखा है ना, गुरु से बड़ा ना कोई, सारे जहान में गुरु से बड़ा ना कोई, गुरु कृपा से बड़ा ना कोई। गुरु मंत्र, गुरु वाक्य ही गुरु मंत्र है। गुरु के पद ही पदम, वही है सब कुछ। गुरु जी का एक-एक शब्द ज्ञान है। गुरु से बड़ा कोई भी नहीं, ईश्वर भी कहते हैं, अगर गुरु हैं और ईश्वर खड़े हैं तो गुरु के पास जाओ पहले। वो स्थान है। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू संगत जी। थैंक यू दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू करण। एंड अबव ऑल थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी। इट्स ऑलवेज लाइक कुछ बोलने का मतलब है नहीं इसमें, क्योंकि जब भी आप सत्संग करते हो बहुत सारे आंसर्स सबको ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप एंड आई रियली नो कि ये समय